गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका एसबीएम लर्निंग में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है बॉटलनेक एनालिसिस। आज के कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्जांपल टू अंडरस्टैंड होता क्या है बॉटलनेक, उसके 4 बेसिक रूल्स और टूल्स जो हम यूज़ करते हैं डी बॉटलनेकिंग के लिए, और उसके बेनिफिट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। So here it is written, bottleneck is one process in which a chain of process such that its limit capacity reduce the capacity of the whole chain। तो bottleneck होता क्या है? जैसे हम सब पानी की बोतल तो पीते हैं, है ना। हम bottleneck से क्या पता चलता है? bottleneck it means कि किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉटल का जो नेक होता है, इसका कहने का मीनिंग वही है बॉटल नेक। जो बॉटल का नेक होता है उसी के शब्द की दौलत ये समझाना चाह रहा है कि आखिर होता क्या है, प्रोसेस हमारे कैसे स्लो डाउन होते हैं। हम पानी पीते हैं, पता है, तो हम जब भी पानी पीते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि हम ग्लास से पानी पिए और बॉटल से पानी पिए, तो क्या फ़र्क होता है दोनों में? किसमें हम ऊपर से आराम से पी सकते हैं अगर हम ऊपर से पानी पीने वाले हैं तो? डेफिनेटली बॉटल से। क्यों? क्योंकि बॉटल की जो फ्लो है, जो उसकी प्रवाह है, उसको रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका नेक जो होता है वो कम होता है, कम चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटल साइज। बॉटल का जो डायमीटर होगा, अगर समझो 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो उसका नेक जो होगा वो 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का, फॉर एग्जांपल। तो नेक क्या होता है? हमेशा पतला होता है। तो इसका कहना भी वही है कि जो प्रवाह को, जो प्रोसेस को स्लो डाउन कर दे, उसे बॉटल नेक कहते हैं। मैंने पानी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम एक साथ में पूरा ग्लास अगर लें और ऊपर से ऐसे पूरा पलटी कर लें तो पूरा पानी हमारे ऊपर गिर जाएगा। लेकिन अगर हम बॉटल को पूरा पलटी भी करते हैं तो ऊपर भी वो फोर्सफुली एक फ्लो में ही आएगा, डायरेक्टली वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना। इसलिए हम बॉटल को यूज़ करते हैं ऊपर से पानी पीने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए। सो बॉटल नेक एक ऐसी चीज़ है जो मेरे प्रोसेस में कंस्ट्रेंट होती है। इसे हम थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। सो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट और बॉटल नेक हैंड इन हैंड चलते हैं। जब भी आप बॉटल नेक के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मेरी मशीन की, ए मशीन की कैपेसिटी है 1 घंटे में 4 बॉटल प्रोड्यूस करने की, बी की है 2 बॉटल प्रोड्यूस करने की, सी की है 1 बॉटल प्रोड्यूस करने की। ठीक है, और तीनों कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब फाइनली मेरा जो इनपुट होगा वो ए से होगा और आउटपुट होगा वो सी से होगा। तो मैं ए से मैंने 4 बॉटल प्रोसेसिंग के लिए अगर मैं डाल भी दूँ तो बी से वो पास नहीं होगा, बी से तो 2 ही पास होंगे, और बी से 2 पास होने के बाद भी सी से तो 1 घंटे में 1 ही बॉटल बन सकता है। तो फाइनली मेरा आउटपुट 1 बॉटल पर आवर हुआ, ऑल दो आई एम हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 4 बॉटल फ्रॉम ए एंड 2 बॉटल फ्रॉम बी। तो जो मेरी होल प्रोसेस को कंस्ट्रेंट बनता है, जो उसकी कैपेसिटी को कम करता है, जिसके कारण हम अपनी आइडियल कैपेसिटी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरा बॉटल नेक होता है। ठीक है, फॉर फर्दर एग्जाम्पल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया, सो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट एंड बॉटलनेक आर इन हैंड प्रोसेस। और एक इसमें खासियत ये है कि अगर मैं किसी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में किसी बॉटलनेक को रिड्यूस करता भी हूँ या एलिमिनेट करता भी हूँ तो मेरा दूसरा प्रोसेस बॉटलनेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ए बी सी तीनों मशीनें कंटिन्यूएशन में है। मैं 1 घंटे में 4 पेंसिल बना सकता हूँ ए से, बी से मेरी बनती है 8, सी से मेरी बनती है 10। तो मेरी मशीन का आउटपुट क्या होगा? डेफिनेटली मेरे मशीन का पर आवर का आउटपुट होगा 4, क्योंकि मेरा ए से इनपुट ही 4 है, तो मैं बी से 8 प्रोसेस कर ही नहीं सकता उसी घंटे में, और सी से तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 4 पर घंटा मैं इनपुट दे रहा हूँ तो 10 पर घंटा आउटपुट तो निकलेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो क्या होगा? मेरा कंस्टेंट क्या हो गया? ए। अब मैंने क्या किया? मैंने मशीन्स के ऊपर वर्कआउट किया, ए की कैपेसिटी को मैंने बढ़ा दिया 12 तक। अब मेरी ए की कैपेसिटी 12 हो गई, बी की कैपेसिटी 8 थी, सी की कैपेसिटी 10। अब मेरे लिए बॉटलनेक बी हो गया, क्योंकि मेरा इनपुट तो 12 का है ही, लेकिन मेरा बी प्रोसेस नहीं कर सकता 12, वो तो 8 ही करेगा पर आवर में। तो मेरे पास क्या होगा? मेरे ए की इनपुट है 12 की, मेरे सी की कैपेसिटी है 10 की, लेकिन ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ बी कैपेसिटी वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट 12 और 10, वी विल हैव अ आउटपुट ऑफ 8 ओनली। तो बॉटलनेक मतलब बॉटलनेक ही हमारे मशीन की कैपेसिटी, या फिर ये बोल सकते हो आप कि थ्रूपुट को डिसाइड करता है। हमारे प्रोसेस का जो थ्रूपुट होगा, पर आवर कितना निकलेगा या पर शिफ्ट कितना निकलेगा, वो बॉटलनेक के ऊपर से ही डिसाइड होता है। बिकॉज
ऑल्दो हमारे पास आगे मतलब डाउन स्ट्रीम बोलो या अप स्ट्रीम में कैपेसिटी हो, बट ड्यू टू दैट कंस्टेंट इन अ मिडल मशीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट मच कैपेसिटी। हमें तो बॉटलनेक के हिसाब से चलना पड़ेगा। सेम अगर मैं बोलूँ कि मेरी ए की 12 थी, बी की मैंने 8 थी, उस पर काम किया, उसको 12 से 15 कर दिया, लेकिन सी की 10 है, तो मेरे लिए अभी कंस्टेंट क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि मेरे पास 12 की कैपेसिटी है। ए से मैं 1 घंटे में निकाल सकता हूँ, बी से मैं 13, 14 या 15 निकाल सकता हूँ, लेकिन सी से मेरी 10 ही निकलेगी। ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस एट अ टाइम मेरे मशीन से 10 ही निकलेगा। ऑल्दो मैं 12 का या 14 का इनपुट कर दे रहा हूँ, मेरी बी में भी 15 का इनपुट हो जा रहा, बट सी में वो इनपुट मैं 15 का कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 की है। तो इसलिए मेरी कांस्टेंट क्या हो गई, सी। जब मैंने सी पे काम किया, हो सकता है मेरी सी 10 से 15 हो गई, मेरी ए 12 थी, मेरी बी 15 हो गई, फिर से मेरा कंस्टेंट क्या हो गया, ए हो गया। तो इसी हिसाब से जब भी हम किसी कंस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे, तो मेरी दूसरी प्रोसेस जो होगी वो कंस्टेंट बन जाएगी, टिल द टाइम कि हम उसके आइडियल स्पीड पे, आइडियल सिचुएशन पे नहीं पहुंच जाते। ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, इसीलिए इसे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं। जब भी हम बॉटलनेक एनालिसिस पे काम करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाती हैं टू वर्क ऑन। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट। क्लियर? नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी शुड डू केयर फॉर इट, व्हाई वी शुड वर्क ऑन बॉटलनेक। अगर हम बॉटलनेक पे वर्क नहीं करते, जैसे मैंने बताया, ये मेरे पूरे प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है थ्रूपुट के लिए। ऑल्दो मेरे पास दूसरी मशीन्स की अप स्ट्रीम्स या डाउन स्ट्रीम्स की कैपेसिटी है, बट मिडल की नहीं होने के कारण मैं उतने ही टाइम में ज़्यादा टाइम लेना पड़ रहा है मेरे को उतना ही प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि मैं उतने ही टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि अप स्ट्रीम में आप बॉटलनेक है, तो मिडल और डाउन स्ट्रीम मेरी जो प्रोसेस हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस होने के बाद, कैपेसिटी होने के बाद भी उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे, क्योंकि मेरा इनपुट ही बॉटलनेक है, या मेरा आउटपुट बॉटलनेक है, तो मेरा अप स्ट्रीम और मिडल मशीन प्रॉपर कैपेसिटी होने के बाद भी मैं उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा डाउन स्ट्रीम ही बॉटलनेक है। बॉटलनेक इन द सेंस क्योंकि कैपेसिटी कम है, मैं यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों मशीनों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू फ्यू कंस्ट्रेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स या कुछ मशीन सेटअप्स के कारण हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। और जब हम उस पर वर्क ऑन करते हैं थ्रू ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, थ्रू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, थ्रू TBM, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, जब हम उन पर वर्कआउट करते हैं तो हम उसकी डिज़ाइन स्पीड या आइडियल कैपेसिटी, डिज़ाइन कैपेसिटी को यूटिलाइज करने में सक्षम हो पाते हैं। तो जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, तब तक हमारी मशीन में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बने रहते हैं। बॉटलनेक ना अच्छा है ना बुरा है, ये सिंपली अ रियलिटी है कि उस चीज़ को हमें फेस करना है और उसके ऊपर वर्क ऑन करके उससे आगे मूव ऑन करना है। इट इज़ नाइदर गुड नॉर बैड। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ काइजन, 5S और 8 के ऊपर टूल्स यूज़ करना, सो दैट वी कैन डी बॉटलनेक दैट प्रोसेस। ओके, सो एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने अब तक आपको बताया, ड्यू टू पिक्टोरियल डायग्राम्स नहीं होने के कारण वहाँ पे मे भी उतना क्लियर आपको ना हो पाया हो। तो यहाँ पहले डायग्राम में हम देख सकते हैं मेरे पास ए की कैपेसिटी कम है 1 की, बी की, सी की ज़्यादा होने के बाद भी मैं सी से आगे प्रोसेस एक ही कर पा रहा हूँ। मेरे ए से इनपुट निकलने के बाद आउटपुट अच्छा है, बी से निकलने के बाद भी आउटपुट अच्छा है, बट सी से मैं एक ही डिलीवर कर सकता हूँ। तो मेरे लिए बॉटलनेक क्या हो गया, सी। ऑल्दो मैं डी से भी जब आगे आउटपुट दे रहा हूँ तो 2 की दे पा रहा हूँ, ए से मैं मल्टीपल दे पा रहा हूँ, बी से भी मल्टीपल दे पा रहा हूँ, बट सी से नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि मैं सी बॉटलनेक है, जबकि मेरा डी से आगे मैं 2 दे पा रहा हूँ। तो अगर मैं सी से 2 से ज़्यादा दे पाना चालू किया तो मेरा बॉटलनेक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी के आगे मैं 2 ही दे रहा हूँ। यहाँ नीचे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, सेकेंड डायग्राम, जिसमें पर्सन डिस्कस कर रहे हैं एंड बॉटलनेक शोकेस किया जा रहा है थ्रू रेड बॉल, कि उनके यहाँ पे उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही कि सारे प्रोसेस अपने टाइम पे हो रहे, बट वही प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले रहा है, जिसके लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम भी दिया है कि मेरा इंटरनल फ्लो देखिए ज़्यादा है, एक्सटर्नल आउटपुट हो सकता है इंटरनल के कंपेयर में आउटपुट मेरा कम है, बट बीच में बॉटलनेक जो मिडल वाला आ रहा है, जहाँ पे बॉटलनेक लिखा है, वो आउटपुट से भी कम है, इसलिए वो मेरा बॉटलनेक है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, अभी जहाँ पे फ्लो लिखा है समझिए वो ए है, जहाँ पे बॉटलनेक का TLEN लिखा हुआ है समझिए बी है, और जहाँ पे सी के लिखा है समझिए वो सी है।
मेरे ए की इनपुट है 8 की, समझिए मेरी TLEN जो B है, B की इनपुट है 1 की, और ECK जो लिखा है समझिए वो C है, तो उसकी इनपुट है मेरी 12 की या फिर 4 की। ये 8 बोला मैंने, फ्लो 8 बोला, B वाला मैंने बोला 2 और CK वाला मैंने बोला 4। तो मेरे पास 8 की इनपुट होने के बाद भी मैं 2 ही प्रोसेस कर पा रहा हूँ और आउटपुट में भी 2 ही कर पा रहा हूँ, जबकि मेरी आउटपुट की कैपेसिटी 4 है। तो जैसे ही मैं TLEN B का प्रोसेस है उसको मैं 4 पे या 4 से ज़्यादा करता हूँ तो मेरे लिए ECK जो होगा वो मेरा बॉटलनेक हो जाएगा। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉटलनेक। Bottleneck means any constraint of the process which reduce down my whole chain process. Any machine which reduces my others machine which reduces to utilize me my others machine's capacity due to their continuous process is bottleneck. मेरी सारी मशीन की कैपेसिटी को मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक मशीन के कारण किसी भी जो उस प्रोसेस में मौजूद है जिसकी कैपेसिटी बहुत कम है या फिर उसकी कैपेसिटी में यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट, तो वो मेरे लिए बॉटलनेक है। जैसे ऊपर ABCDE मेरी ए की कैपेसिटी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है, डी और ई की भी ज़्यादा है, बट सी की नहीं है, इसीलिए मैं सी मेरे लिए बॉटलनेक हो गया क्योंकि मैं सी के कारण बाकियों मशीन की भी कैपेसिटी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा। मेरा थ्रूपुट तो 1 ही रहेगा क्योंकि मैं ए से अगर प्रोसेस कर भी दूँ, बी से भी कर दूँ, तो सी से तो फाइनली एक ही निकलने वाला है, पर मिनट पकड़ो या पर आवर, तो मेरा आउटपुट तो पर मिनट पर आवर का एक ही होगा, चाहे मैं जितना ही कोशिश कर लूँ, क्योंकि वो मेरा बॉटलनेक है। सो माई कैपेसिटी और यू कैन से डैट कि माई थ्रूपुट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉटलनेक कैपेसिटी, या बॉटलनेक का जो मेरे बॉटलनेक मशीन है उसकी डिज़ाइन स्पीड या रनिंग स्पीड से, वैलिडेटेड स्पीड से। जो मेरी बॉटलनेक की वैलिडेटेड स्पीड होगी वही मेरे पूरे प्रोसेस की स्पीड होगी और उसी के बिहाफ पे मेरा थ्रूपुट डिसाइड होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं आगे प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो मेरा बॉटलनेक है। क्लियर? नाउ 4 रूल्स फॉर बॉटलनेक। अब हम बॉटलनेक को कैसे ख़त्म करें और कैसे पहचाने कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि उस बॉटलनेक को हम डी बॉटलनेक कर पाएँ ताकि हमारा थ्रूपुट बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा? तो हम उसमें AM PM मशीन की एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ सेटअप टाइम्स रिड्यूस करके कैसे भी उसको कर सकते हैं, या फिर हम कोई नया रिसोर्स लगा दें, पैरेलली एक और मशीन लगा दें। समझिए मेरी इनपुट है 4 की, आउटपुट है 4 की, लेकिन बीच वाली मशीन मेरी 2 ही प्रोड्यूस कर सकती है, तो मैं उसके पैरेलली एक और मशीन लगा दिया, तो मेरी इनपुट 4 की हुई, बीच वाले की भी कैपेसिटी 4 हो गई और आउटपुट भी 4 की है, तो मेरी थ्रूपुट बढ़ जाएगी। बट बीच में अगर मैं एक और एडिशनल मशीन लगाता हूँ, रिसोर्स लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा कैपेक्स इंटरवेन करेगा, कहीं ना कहीं कैपेक्स को बीच में लाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ROI देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि जो भी बॉटलनेक हो हम इंटरनली प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स उसको एलिमिनेट कर सके। वो कैसे कर सकते हैं? बाय थ्रू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, बाय गोइंग ऑन द रूट कॉजेज, कि क्या ऐसी चीज़ है जो मशीन को मेरी रिस्ट्रिक्ट कर रही है टू यूटिलाइज इट्स फुल पोटेंशियल और फुल कैपेसिटी ऑफ द मशीन। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में दिखा है एडजस्ट एवरीथिंग टू बॉटलनेक सो इट वर्क्स एट द सेम स्पेस। तो क्या बोल रहा है कि बॉटलनेक को कई एडजस्ट करके या उसकी सेटिंग्स की या स्टैंडर्डाइजेशंस करके कुछ प्रोसेस बना के हम उसको कहीं ना कहीं उसके जो बॉटलनेक का टाइम है, थ्रूपुट की स्पीड है, उसको कैपेसिटी को कुछ बढ़ा सके। ठीक है, सो दिस आर द 4 रूल्स फॉर बॉटलनेक। देन 4 टूल्स यूज फॉर बॉटलनेक। 4 टूल्स जो हम यूज़ करते हैं बॉटलनेक एनालिसिस के लिए। सबसे पहला 5S, सिंपल है। अगर समझिए चेंज ओवर मेरे लिए बॉटलनेक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चेंज ओवर लेता हूँ, मेरे मंथ में चेंज ओवर के टाइम सबसे ज़्यादा है, जितना मेरे मशीन सेटअप का टाइम नहीं है, मेरे बैच का टाइम नहीं है। मेरी बैच 8 घंटे में बन जाती है लेकिन चेंज ओवर मेरा 12 घंटा ले लेता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 5S करना पड़ेगा, मुझे एसिमिडी टूल यूज़ करना पड़ेगा, मुझे 8 वेस्ट पे काम करना पड़ेगा कि क्या क्या मेरे वेस्टेजेस हैं थ्रू द प्रोसेस जो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ या रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, सो ECRS भी यूज़ कर सकता हूँ, एलिमिनेट, कंबाइन, रिड्यूस, सिंप्लीफाई एंड सस्टेन। क्या बेस्ट आइडियाज़ मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ टू डी बॉटलनेक, टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन और इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। काइजेंस, स्मॉल आइडियाज़, या VSM एक बहुत बड़ा पिक्चर होता है पूरी कंपनी का, पूरे प्रोसेस का, एंड टू एंड
फ्रॉम कस्टमर टिल द सप्लायर, फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कस्टमर टिल द सप्लायर, कि क्या क्या प्रोसेस एक्टिविटीज़ होती हैं और उसमें हमारे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कहाँ हैं। और मोस्टली वी फोकस ऑन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जिनको हम रिड्यूस डाउन या फिर एलिमिनेट कर सकें, और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द 4 बेसिक टूल्स यूज फॉर bottleneck. Clear? So what are the benefits we are going to get after debottlenecking the process? हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, जैसे मैंने बोला मेरा थ्रूपुट टाइम बढ़ जाएगा, वी विल एबल टू अचीव आवर कस्टमर डिमांड, हमारी रिड्यूस हो जाएगी इन्वेंट्री, हमारे फ्लोर या स्पेस की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएंगी। जब इन्वेंट्री कम होगी तो डेफिनेटली वी विल हैव लॉट्स ऑफ स्पेस टू कीप आवर अदर एफजीज। रिड्यूस ओवरऑल एक्सपेंसेस, जब मेरी थ्रूपुट टाइम बढ़ जाएगा तो उतने ही टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें बना पा रहा हूँ, तो मेरे बॉयलर का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैन पावर का, सबका कॉस्ट सेम है, बट मैं मटेरियल ज़्यादा बना पा रहा हूँ, कस्टमर को ज़्यादा डिलीवर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और साथ ही साथ मेरे एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज दे विल बी एबल टू अचीव देयर टारगेट्स विद इन अ टाइम लाइन विदाउट एनी वी कैन से लोड और मेंटली प्रेशर। सो दैट्स व्हाई इट विल ऑल्सो इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल. So these are the benefits from bottleneck analysis. That's all in today's topic. Thank you all. Kindly put your queries or any doubts in a comment box. Thank you for watching SBM Learning. Keep learning, keep growing. Thank you everyone. अगर कुछ क्वेरी है, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं bottleneck के रिगार्डिंग, या कुछ और जानना हो तो. Keep learning, keep growing. Thank you everyone once again.